शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 3,15,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2,101 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के नए केसों की संख्या 33,000 को पार कर गई, जबकि महामारी के चलते 187 मरीजों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना महामारी तेजी से पैर पसार रही है। बीते 24 घंटे में 14,622 नए केस सामने आए। वहीं कोरोना से एक दिन में 62 लोगों ने जान गंवा दी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों के बेलगाम होने के बीच उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। यह आदेश 1 मई तक लागू रहेगा। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की शिकायत के बाद केंद्र ने ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। केंद्र ने 378 मीट्रिक टन का कोटा बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने लोकसभा के 25 और राज्यसभा के 10 सदस्यों को पत्र लिखकर ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने में सहयोग मांगा। राजस्थान में रोजाना 325 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बिहार में भी कोरोना बेकाबू हो रहा है। पटना एम्स में अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में कोरोना की बेकाबू लहर को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव टाल दिए हैं। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। होम आइसोलेशन पर गए निशंक ने कहा कि हाल ही में संपर्क में आए लोग अपना टेस्ट जरूर करवाएं। दिल्ली में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है। दूसरी लहर में सुप्रीम कोर्ट के करीब 15 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा हादसा हो गया है। यहां जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 22 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऑक्सीजन गैस लीक मामले में जांच का आदेश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि इस समय पीएम के लिए प्रचार अभियान चलाने का नहीं, बल्कि लोगों की आंखों के आंसू पोंछने और नागरिकों को घातक वायरस से बचाने का समय है। सीएम गहलोत केंद्र सरकार से मांग की है। वैक्सीनेशन के लिए एक नीति की मांग की है। सीएम ने ट्वीट में लिखा कि केंद्र सरकार को युवाओं को भी फ्री वैक्सीन लगाने की घोषणा करनी चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि एक तरफ देश कोरोना से लड़ रहा है, वहीं कांग्रेस इस पर राजनीति कर रही है। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने संगठन में बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। साथ ही 4 पदाधिकारियों को 3 महीने का नोटिस थमाया है। प्रतापगढ़ में पेट्रोल पंप पर एक बदमाश ने लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। चूरू के किंग कैफे में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर 8 तोला गोल्ड और 85,000 रुपए हड़प लिए थे। अलवर में पुलिस ने एक मकान से भारी मात्रा में तंबाकू उत्पाद बरामद किए। मौके से 78 बोरे तंबाकू के मिले, जिनमें 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा पाउच बरामद किए गए। चूरू जिले की तारानगर तहसील के गांव की नाबालिग बालिका से दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर के चाकसू में बीच सड़क आग का तांडव देखने को मिला, जब नेशनल हाईवे 12 पर एक कार में आग लग गई और कार आग के गोले में तब्दील हो गई। जयपुर पुलिस ने अवैध चरस की तस्करी के आरोप में 2 नेपाली महिलाओं को गिरफ्तार किया। महिला तस्करों के पास से 2 किलो अवैध चरस बरामद हुई है, जिसकी बाजार कीमत करीब 2.25 लाख रुपए है। झालावाड़ में एक विवाहिता ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हनुमानगढ़ के नथवानिया गांव में कुछ बदमाशों ने एक महिला पर तेजाब फेंककर हमला कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से झुलस गई। राजसमंद में बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक बुजुर्ग के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और उसे घायल कर फरार हो गए। बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से 5 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में कड़ी नाकाबंदी करवाई गई है। कोटपुतली में बिंदौरी नहीं निकालने को लेकर दबंग पर पुलिस ने कार्रवाई की और धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बीकानेर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही 40 किलो अवैध डोडा पोस्त और 1 कार जब्त की। सीकर पुलिस ने फर्जी वाणिज्य कर अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी के लिए फायरिंग करने वाले पर कार्रवाई की और अंतर्राज्यीय गैंग के 3 शूटर्स को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के पूर्व मंत्री के वालिया की कोरोना के चलते मौत हो गई। 72 साल की उम्र में दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनका निधन हो गया। झालावाड़ में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाया और करीब 9 तोला सोना, 4 किलो चांदी के आभूषण, 1,18,000 रुपये नकद और बाइक पर हाथ साफ कर दिया। जयपुर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने 48 स्थानों पर छापा मारकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी गुड़गांव से 725 इंजेक्शन खरीद कर लाए थे। कोटा में रिश्वत लेने वाले घूसखोर एएसआई को कोर्ट में पेशी के बाद जेल में भेज दिया गया। आरोपी एएसआई को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। प्रतापगढ़ जिले की अरनोद थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने के मामले में सफलता हासिल की। टोंक में पुलिस ने काफिला बाजार में तंबाकू उत्पाद की दुकानों पर कार्रवाई की और कई दुकानों को सीज किया। जोधपुर में शिवरात्रि के दिन 2 स्ट्रीट शीटर के बीच फायरिंग मामले में पुलिस ने स्ट्रीट शीटर राकेश मांझू को गिरफ्तार किया। धौलपुर में एक निजी बस ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अलवर में दशहरा मैदान के पास एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अलवर के सोतानाला औद्योगिक क्षेत्र में गैंगवार की घटना सामने आई। गैंगवार ने आधा दर्जन बदमाशों को चोट आई, जिनमें से 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चूरू के रतनगढ़ में महिला का अश्लील वीडियो बनाकर 5 साल तक दहेज शोषण करने और ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया। महिला ने आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। सीकर जिले के नीमका थाना में एक फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी 12,33,000 रुपए का गबन कर फरार हो गया। राजसमंद के देलवाड़ा में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को देलवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। बीकानेर के संप्रेषण गृह में बंद 2 बाल अपचारी आज मजाक करते हुए आपस में भिड़ गए, जिसमें एक अपचारी बेहोश हो गया। भरतपुर के कामा में चोरों ने अब मंदिरों के बाद ईदगाह को निशाना बनाया। चोर चौकीदार के कमरों का ताला तोड़कर हजारों रुपए का सामान ले गए। भरतपुर में नगर निगम और पुलिस की टीम ने एक गोदाम को सीज कर दिया। कृष्णनगर में स्थित स्टेट जयंती प्रोडक्ट के गोदाम पर कार्रवाई की गई। राजसमंद के लालरा का गूड़ा गांव में एक पुजारी परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। जमीन को लेकर कुछ लोगों ने आधी रात को पुजारी के घर में तोड़फोड़ कर जान से मारने की धमकी भी दी। अजमेर के आदर्श नगर थाने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माखोपुरा शाखा के प्रबंधक ने अपने डिप्टी मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए के गबन का मामला दर्ज कराया है। कोटा शहर के किशोरपुरा थाना क्षेत्र की दाई मुख्य नहर में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नगर निगम गोताखोर रेस्क्यू कर शव को बाहर निकाला। उदयपुर में गोगुंदा हाईवे पर पहाड़ियों में अज्ञात लोगों ने आग लगा दी, जिससे वन संपदा को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों और वन विभाग के अधिकारियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अलवर के बानसूर कस्बे में बिजली निगम की सहायक अभियंता कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग से कैश काउंटर पर रखे कंप्यूटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सरकारी रजिस्टर और फाइलें जलकर राख हो गई। भीलवाड़ा के करेड़ा कस्बे में खड़ी लग्जरी बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई, जिसके कारण बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दौसा में राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 21 पर सेना के ट्रक और एक कार में भिड़ंत हो गई। हादसे में किसी को चोटें नहीं आई हैं। सभी लोग सुरक्षित हैं। अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में मंगलवार रात खारवास में एक दिव्यांग व्यक्ति नटवर सिंह ने पंखे से लटक कर जान दे दी। अलवर के बहरोड में सड़क किनारे खड़े ट्रक में पीछे से तेज गति में आ रही पिकअप गाड़ी के चालक ने टक्कर मार दी, जिससे चालक की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर के बानसूर में बिजली निगम के सहायक अभियंता कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस आग से कैश काउंटर पर रखे कंप्यूटर, सीपीयू, सरकारी रजिस्टर और फाइलें जलकर राख हो गई। चूरू के वार्ड 45 में ज्वेलरी व्यवसायी ने अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। राजस्थान में बढ़ती ऑक्सीजन की मारामारी के बीच भिवाड़ी में ऑक्सीजन उत्पादन करने वाली कंपनी को पुलिस और प्रशासन ने कस्टडी में ले लिया है। कोटा में जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के लिए दोपहर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया है। बीकानेर के नोखा में जेल तोड़कर 5 बंदियों के फरार होने की घटना के बाद जेल की सुरक्षा को लेकर चूरू में पुलिस प्रशासन अब हरकत में आ गया है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते पाए जाने पर पुलिस ने मिठाई की एक दुकान को आगामी आदेशों तक सीज कर दिया है। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत जिले में 147 साइट्स पर सेशन आयोजित।
कोटा में बुधवार को 1121 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए, जिससे जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 34,000 के पार चला गया। जयपुर के सांगानेर स्थित एक धार्मिक स्थल में भीड़ को समझाइश करना पुलिस को भारी पड़ गया। भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अगर पुलिस भिवाड़ी की ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाले टैंकरों को राज्य के विभिन्न जिलों तक पहुंचा रही है। करौली में बुधवार को 158 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे जिले में हड़कंप मच गया। जोधपुर में कर्फ्यू के दौरान बिना हेलमेट जा रही एक महिला को पुलिस ने पकड़ा तो महिला ने चालान काटने को लेकर बीच सड़क पर हंगामा कर दिया। बीकानेर के नोखा जेल में फरार हुए कैदियों को लेकर धौलपुर पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया, जिसे लेकर जिला कलेक्टर पुलिस जाब्ते के साथ जिला जेल धौलपुर पहुंचे। भरतपुर में विधायक विश्वेंद्र सिंह ने जन सुनवाई करते हुए लोगों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने राज्य सरकार से प्रवासी मजदूरों के पलायन को रोकने की दिशा में ध्यान दिलाया, साथ ही सरकार ने सेब मजदूरों की मदद की अपील की। जयपुर में जिला कलेक्टर ने कोरोना को लेकर हालात काबू में करार दिए। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस वक्त इलाज के लिए पर्याप्त बेड हैं। जयपुर में कोरोना बचाव और नियंत्रण के लिए जिला प्रभारी सचिवों को भी नई जिम्मेदारी दी गई, जिसे लेकर प्रभारी सचिव जिलों में व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे। बांसवाड़ा में दूषित पानी को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया। श्रीगंगानगर में अनुशासन पखवाड़े के बावजूद गांधी चौक पर व्यापारियों ने बाजार खोलने की मांग को लेकर धरना दिया। टोंक के पीपलू में तहसीलदार ने व्यापारियों की चालाकी को मात देने के लिए स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लिया और 5 दुकानों को सीज किया। श्रीगंगानगर में जन अनुशासन पखवाड़े के चलते शहर के पुस्तक विक्रेताओं ने घर घर होम डिलीवरी की शुरुआत की। जयपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का प्राकट्योत्सव रामनवमी के रूप में मनाया गया। श्रीगंगानगर में कोरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर मेडिकल स्क्रीनिंग का अभियान चला रही है। श्रीगंगानगर में अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। प्रतापगढ़ में जन अनुशासन पखवाड़े की सख्ती से पालना करवाने को लेकर पुलिस ने कस्बे के बाजारों में रूट मार्च निकाला। बाड़मेर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऑक्सीजन की कमी के बीच बढ़ते कोरोना रोगी जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए बड़ी चिंता बने हुए हैं। जयपुर में जेडीए दस्ते ने 10 अवैध रूप से बस रही कॉलोनी में तोड़फोड़ की। वहीं कार्रवाई के दौरान भूमाफिया मौके से फरार हो गए। राजसमंद में एक युवक की हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने थाने के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। धौलपुर के पुरानी छावनी गांव में पिछले 2 दिन में सास बहू सहित 6 लोगों की मौत हो गई, जिससे ग्रामीणों में बुरी तरह हड़कंप मचा हुआ है। कोटा में रिश्वत की मांग के मामले में फरार आरोपी लिपिक की अग्रिम जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। करौली में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि से मौसम सुहावना हो गया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने जिला अस्पताल का दौरा किया। विधायक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रॉमा वार्ड, आइसोलेशन, मेडिकल वार्ड, ऑक्सीजन की स्थिति पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश वैष्णव से चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि जिला अस्पताल में व्यवस्थाएं माकूल की गई हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑक्सीजन और अन्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए सरकार जन अनुशासन पखवाड़ा मना रही है। लोगों से घरों में रहने के लिए अपील की जा रही है। कुछ ऐसा ही वीडियो पाली जिले में वायरल हो रहा है, जिसमें सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमार पुलिसकर्मी को डांटते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विधायक पुलिसकर्मी को लताड़ लगाते हुए कह रहे हैं कि यदि दुकान 5 मिनट लेट बंद हो जाएगी तो क्या पहाड़ से पर गिर जाएगा। जलदाय विभाग में बड़े पैमाने पर इंजीनियरों के तबादले और पदस्थापन की गई। अतिरिक्त मुख्य अभियंता से लेकर सहायक अभियंता तक के 281 अधिकारियों की पदोन्नति के बाद तबादले और पदस्थापना के आदेश जारी किए गए। 36 अधीक्षण अभियंताओं के तबादले में जयपुर वृत्त आनंद प्रकाश मीणा की जगह रमेश चंद्र मीणा को नियुक्ति दी गई है। वहीं हाल ही में पदोन्नत हुए 107 अधीक्षण अभियंताओं की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। कोरोना के कहर पर लगाम लगाने के लिए करौली एसडीएम ने थोक सब्जी मंडी को स्टेडियम में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, लेकिन ये अमल नहीं हो सका, जिसके चलते मंडी में भारी भीड़ नजर आई। जन अनुशासन पखवाड़े की अजमेर में सख्ती से पालना करवाई जा रही है। एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ और एडिशनल एसपी सीताराम प्रजापत ने शहर का दौरा किया।
इस दौरान बिना अनुमति खुली दुकानों को बंद करवाया गया और उनका चालान भी काटा गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में दुकानदारों ने जन अनुशासन पखवाड़े की जमकर धज्जियां उड़ाई। चेकिंग के दौरान एएसआई समेत पुलिस और ट्रैफिक कर्मियों ने दुकानों के शटर उठाकर देखा तो अंदर पुरुष नहीं अनेकों महिलाएं भी खरीदारी करती दिखाई दी। अलवर शहर में राजस्थान सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक कर्फ्यू लागू किया है।